कैंडिडेट देने के बजाय किया है सीपीएम को समर्थन। फ्रंट नेता कार्यकर्ता सक्रिय हैं जमीन पर, उठ रहे राजनीतिक गलियारों में सवाल। आईएसएफ की सक्रियता क्या बदल देगी राजनीतिक समीकरण? अल्पसंख्यक वोटों को टिका रख पाएंगे टीएमसी एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती? कुल 235 बूथों में से 12 पर प्रभावी है मुस्लिम वोटर। यदि उनमें हो गया विभाजन तो सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को। हालांकि सीपीएम कैंडिडेट प्रवीण मंडल कर रहे दावा, पार्टी लड़ रही है वोट जीतने के लिए, ना कि वोट काटने के लिए। तो आज चर्चा इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन स्वीकार करें स्मृति का। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। लौट कर आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र वर्ष 2016 तक रहा था लेफ्ट का बड़ा दुर्ग, लेकिन उस साल हुए विधानसभा के चुनाव में ध्वस्त हो गया किला। तृणमूल कैंडिडेट जितेंद्र तिवारी ने हासिल की थी जीत। वर्ष 2021 के चुनाव में बदल गए थे चेहरे। भाजपा में शामिल होकर जितेंद्र बन गए थे पार्टी प्रत्याशी। उनके सामने खड़े थे तृणमूल के नरेंद्र चक्रवर्ती। इस बार भी जीत मिली तृणमूल को ही, लेकिन जीत का अंतर हो गया काफ़ी कम। वर्ष 2016 में तृणमूल को जीत मिली थी 5,470 मतों से, लेकिन साल 2021 में जीत का अंतर रह गया 3,803 वोटों तक। विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की रही है निर्णायक स्थिति। लेफ्ट फ्रंट के ज़माने में समर्थन देते थे वे मोर्चा प्रत्याशी को। 2016 से मतदान कर रहे तृणमूल के पक्ष में। विधानसभा क्षेत्र में है 2 ब्लॉक, पांडवेश्वर तथा दुर्गापुर फरीदपुर। विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटर 13%, जबकि दुर्गापुर फरीदपुर में इनकी संख्या है 15%। साल 2021 के चुनाव का करें विश्लेषण तो उभरती है रोचक ही तस्वीर। सीपीएम ने गंवा दिया 35% से अधिक वोटर। साल 2016 में मिले थे 41.44% वोट, जबकि वर्ष 2021 में मिले मात्र 7.42% वोट। जानकारों का दावा है मुस्लिम वोट गए तृणमूल के पास, तो हिंदू वोटरों ने समर्थन किया भाजपा का। साल 2016 में पार्टी को मिले थे केवल 8.93% वोट। साल 2021 में मिले 42.68% वोट। साल 2021 के चुनाव में मात्र 12 बूथों के रिजल्ट ने किया खेला। इनमें शामिल थे बूथ संख्या 60, 61, 62, 65A, 118, 118A, 153, 162, 168, 172, 172A, 201, 201A, 202, 210, 228, 228A। इन बूथों पर तृणमूल को मिली भारी बढ़त, भाजपा को मिले केवल 792 वोट, जबकि तृणमूल को मिले 8,189 वोट, यानी बढ़त रही 7,397 वोटों की। तृणमूल को जीत मिली है केवल 3,803 वोटों की। माना जाता है कि ये सभी 12 बूथों पर अधिक संख्या है मुस्लिम वोटरों की। अब सीपीएम के साथ खड़ा है आईएसएफ, जो माना जाता है मुस्लिम समुदाय का प्रमुख प्रतिनिधि। पिछले विधानसभा चुनाव में उसे मिली थी 1 सीट, जबकि कांग्रेस सीपीएम का नहीं खुला था खाता। तो क्या पांडवेश्वर में आईएसएफ का दिखेगा कोई प्रभाव? क्या टीएमसी से तोड़कर मुस्लिम वोटरों को जोड़ पाएगा सीपीएम से? यदि 20% मुस्लिम वोटर गए आईएसएफ सीपीएम के साथ, तो संकट में फंस जाएगी तृणमूल एमएलए नरेंद्र चक्रवर्ती की चुनावी नैया। की बढ़ती सक्रियता से है परेशान। फ्रंट नेता खुलकर कर रहे जनसंपर्क सीपीएम के समर्थन में। दूसरी ओर बीजेपी को है भरोसा, एसआईआर में कट चुके हैं हजारों वोटरों के नाम। नहीं हो पाएगा अब फर्जी मतदान। यदि मुस्लिम वोटों में हुआ बंटवारा तो इस चुनाव में परिवर्तन है तय। देखना होगा क्या रुख अपनाते हैं मुस्लिम वोटर। इस वीडियो में इतना ही। बने रहें हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी
नेथाती से। नमस्कार।